हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज मेरे पास ना एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए। आज मेरे पास एक फुल आरजीबी कलर स्पेक्ट्रम वाली COB लाइट है जो कि आती है डिजिटेक की तरफ से, जिसका नाम है DCL-200W RGB COB लाइट। और इस लाइट की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये वन ऑफ द अफोर्डेबल फुल आरजीबी कलर स्पेक्ट्रम वाली लाइट है, जो कि इसका प्राइस अराउंड MRP आपको कॉस्ट करती है 25,990 रुपीज से। वैसे इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, तो अगर आपको लेना हो तो ले लेना। बाय द वे, मैंने ये लाइट क्यों लिया, देखो मेरे पास अब तक बहुत सारी COB लाइट्स हैं। COB लाइट्स किस किस टाइप की होती हैं पहले मैं बता देता हूँ। एक होती है डे लाइट बैलेंस जो कि 5600 के फिक्स कलर इंटेंसिटी पे आती है, और एक होती है बाय कलर जिसके अंदर आप अपना केल्विन कंट्रोल कर सकते हो 2700 से लेकर के 6800 केल्विन के बीच में, मोर ग्रेडियंट टोनालिटी आपके फुटेज में देने में। जैसे ये पीछे जो लाइट आपको अभी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है, एक बाय कलर लाइट है जो मैंने पीछे लगा रखी है। बट जो RGB COB लाइट्स है ना, वो बहुत लिमिटेड मार्केट में आपको अवेलेबल होती हैं। RGB पैनल्स आपको इजीली मिल जाते हैं, बट COB लाइट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। और अदर ब्रांड्स की तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। मतलब अगर आप अपर्चर की एक 200 वॉट या 300 वॉट की लाइट लेने जाएंगे तो आपको 50,000 रुपीज तक एक्सपैंड करना पड़ेगा टू गेट अ फुल RGB स्पेक्ट्रम वाली RGB लाइट। बट डिजिटेक ने ये कर दिखाया, और डिजिटेक ने मोस्ट अफोर्डेबल ये COB लाइट बनाया है। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसे टेस्ट करेंगे। यार ये एक RGB आपको पता है क्या हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ ये एक फुल कलर स्पेक्ट्रम वाली लाइट है, तो आप अपने हिसाब से टोनालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। RGB COB लाइट अगर आपके पास है शूट्स में, तो आपको बहुत एडवांटेज होंगे ओवर द पीरियड ऑफ वीडियो प्रोडक्शन। अब देखिए ये इस तरीके से आपको बॉक्स में नजर आती है। मैंने आपको प्राइस बता दिया है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। इसकी पैकिंग भी बहुत डिसेंट है, और मैं इसको एक बार ही अनबॉक्स कर लेता हूँ। बाय द वे, मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, बट मैं आप लोगों के सामने फिर भी दिखा देता हूँ बॉक्स में से क्या मिलता है। आप जब इस बॉक्स को ओपन करेंगे, आपके सामने जो है वो इस तरीके से इसकी पावर केबल नज़र आएगा। ये पावर केबल है इसकी, ठीक है। और उसके बाद हमें ये मैं बॉक्स को नीचे रखता हूं। प्रॉपरली पैकिंग होके आती है, तो यस पैकिंग बहुत अच्छे से आपको दिखेगी इसकी। इसका नीचे रख देते हैं हम लोग ये कार्टन, एंड ये हमारी 200 वॉट का पावर आउटपुट देने वाली फुल RGB कलर स्पेक्ट्रम वाली COB लाइट मेरे हाथ में आ चुकी है। ये इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगी, ठीक है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको पूरी मेटल फ्रेमिंग देखने को मिलती है। इसका जो योक है, ये योक भी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पूरा मेटल का बना हुआ है, मेटल योक दिया हुआ है। कुछ लाइट्स में मैंने देखा है जो बजट लाइट्स होती है ना, उनमें जनरली ये प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक के होने से प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कोई बड़ी बॉक्सेस लगाओगे, जैसे कि 120 सेंटीमीटर का ऑक्टा बॉक्स लगाओगे या 90 सेंटीमीटर के हैवी बॉक्सेस लगाओगे, तो उस केस में ये योक ना वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, उनका वेट नहीं झेल पाते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको एक पूरा फुल मेटल वाला योक मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं प्राइस के हिसाब से क्वालिटी की बात करूँ, तो क्वालिटी में कोई आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी इस लाइट के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सामने की तरफ ये इसका जो है वो COB चिप मिल जाती है। ये रेस की COB चिप आप यहाँ देखेंगे, COB चिप है इसकी। ये एक फुल RGB कलर स्पेक्ट्रम वाली चिप है। और अगर आप इसकी चिप को देखोगे ना, जो सामने यहाँ पे आपको चिप दिख रही है, वो आपको अदर जो बाय कलर लाइट्स है उससे बिल्कुल अलग दिखेगी, क्योंकि इस चिप में आपको RGB प्लस बाय कलर दोनों के LED का कॉम्बिनेशन मिलता है, और इसी वजह से आपको जो चिप का लुक है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आता है। प्लस यहाँ पे पीछे की तरफ आपको एक प्लास्टिक का हैंडल मिल जाता है। तो कुछ जगहों पे ऑफकोर्स प्लास्टिक यूज की हुई है, जो पीछे का पार्ट है और आगे के पार्ट में थोड़ी प्लास्टिक का यूज किया हुआ है। बाकी ओवरऑल पूरी लाइट जो है मेटल की बनी हुई है। अब ये जो लाइट है ये DC पावर्ड लाइट है। DC पावर का मतलब है आपको जो ये केबल साथ में आती है DC केबल, इसके थ्रू ही इसे पावर अप करना पड़ेगा। आप इसे बैटरी से एज ऑफ नाउ पावर अप नहीं कर सकते हो। बैटरी से पावर अप अगर इसे करना है आपको, तो इसके लिए आपको बैटरी स्टेशन जो पावर स्टेशन होते हैं वो कैरी करने पड़ेंगे शूट्स में। और कभी कभार एक्चुअली मेरे पास जो मैक्सिमम लाइट है वो बैटरी ड्रिवन नहीं है, जिनमें वी माउंट बैटरीज नहीं लग सकती, और ये भी वी माउंट बैटरी से नहीं चलेगी, आपको इसके लिए पावर स्टेशन कैरी करना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप लाइट का ओवरऑल लुक देखोगे तो आपको बहुत अच्छा और डिसेंट नजर आता है। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, तो लगभग ये 2.5 किलो के आसपास का वे करती है। तो मतलब 200 वॉट के अंदर एक डिसेंट वेट हमको देखने को मिल जाता है। ये जो लाइट है ये बोन्स माउंट लाइट है। बोन्स माउंट का मतलब है कि आप सारे अपने जितनी भी एलन क्रोम वाले जो सॉफ्ट बॉक्सेस हैं या डिजिटेक के अपने खुद के सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं, वो बोन्स माउंट वाले बॉक्सेस इस पे लगा सकते हो। नीचे अम्ब्रेला के लिए भी थ्रेड मिल जाता है, तो अगर आप अम्ब्रेला इस पे यूज करना चाहते हो तो नीचे एक थ्रेड दिया हुआ है, इसमें आप अम्ब्रेला भी अटैच कर सकते हो।
सो अब मैंने लाइट को जो है वो मेरे स्टैंड पे माउंट कर दिया है और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो जब आप अनबॉक्स करोगे ना तो आपको ये रिफ्लेक्टर भी मिलता है जो कि 18 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर है और ऑफ कोर्स ये एक बोन्स माउंट है, तो मैं ये रिफ्लेक्टर भी लगा सकता हूँ। ये फ्रेनेल लेंस भी लगाता हूँ। ये फ्रेनेल लेंस बेसिकली क्या करते हैं, जो मेरे लाइट का आउटपुट है उसको भी बढ़ाते हैं। अगर 200 वॉट की लाइट होगी तो वो लाइट का आउटपुट बढ़ के लगभग 250 वॉट तक चले जाता है। दूसरा ये मुझे पॉइंट सोर्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये जो है, मैं अगर इसको पीछे ले जाऊँ ऐसे तो ये सोर्स बड़ा कर देगा लाइट का और ये सोर्स मुझे छोटा कर देगा। तो मुझे पॉइंट सोर्स शूट करना है तो वो शूट करने में भी मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। अब हम लाइट को ऑन करके देखते हैं और देखते हैं इसका कितना एक्चुअली में आउटपुट है। तो मैं पीछे कर देता हूँ ताकि ये मेरे आंखों में ना पड़े, इतना नज़र नहीं आएगा। ठीक है, स्प्रेड होते हुए नज़र दिखाता हूँ मैं आपको। सो अभी ये ग्रीन कलर पे राइट, आपको पीछे पर्दे पे नज़र आ रहा होगा मेरा ग्रीन कलर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ लाइट की पावर को, ये ग्रीन है। ठीक है, मैं इसका पूरा ह्यू सैचुरेशन कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ह्यू का मतलब होता है कलर का लेवल और सैचुरेशन मतलब जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया वो कितना प्रॉम्प्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ह्यू का कंट्रोल है और साथ साथ में पावर का कंट्रोल है। तो अगर मैं आपको इसको फुल पावर पे चला के दिखाऊँ तो ये यहाँ से मैं इसको फुल पावर पे पूरा 200 वॉट कर देता हूँ। ये इसकी फुल पावर आउटपुट है। ठीक है, और फुल पावर आउटपुट पे लगभग 18,000 के आसपास का लक्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि आपको पीछे ऑलमोस्ट बैकग्राउंड मेरा ब्लो आउट होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये ग्रीन कलर का टिंट पे मैंने अभी इसको रखा हुआ है। ठीक है, मैं अगर इसको अभी कम करूं पावर को तो मैं ह्यू पे हूं। अब मैं ह्यू सेलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए सारे ह्यूज मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूं। ऑलमोस्ट 360 डिग्री सारे ह्यूज का सिलेक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। मुझे रेड चाहिए कलर, ऑरेंज चाहिए, अगर मुझे गोल्डन आर्स को रेप्लिकेट करना है अपने शॉट के अंदर, अगर मुझे रेड कुछ मैं ड्रामेटिक शूट कर रहा हूँ, कुछ रेड कलर टोनैलिटी देने, तो वो सब टोनैलिटी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे मुझे एफएक्स यानी एफएक्स बटन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप इसके सीसीटी मोड पे चले जाएंगे, जहाँ पे आप इसका केल्विन 2700 से लेकर के और 6500 तक का केल्विन डिग्री आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। इस लाइट का CRI रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 97 की इसमें CRI रेटिंग देखने को मिलती है और इसमें मल्टीपल मोड्स भी मिलते हैं। जैसे अभी ये स्ट्रॉप मोड चल रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई सीन पर्टिकुलर रेप्लिकेट करना है तो वो मोड्स को यूज करके रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो लगभग 20+ मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, जिनकी फ्रिक्वेंसीज और हर एक चीज, ये आपका SOS मोड हो गया। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल इफेक्ट्स मोड्स मिल जाते हैं, एफएक्स मोड्स मिल जाते हैं, जिनको यूज करके आप बहुत क्रिएटिविटी अपने शॉट्स में ऐड कर सकते हो। कुछ अगर आपको रेप्लिकेट करना है तो वो रेप्लिकेशन कर सकते हो। ये आपका फायर वर इफेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव इफेक्ट्स का ऑप्शन भी आपको इस लाइट में देखने को मिलते हैं। इस लाइट को वाया रिमोट कंट्रोल भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि सेपरेट परचेज है। अगर आप ब्लूटूथ रिमोट ले लीजिए, उसके थ्रू भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस लाइट को ब्लूटूथ से भी कंट्रोल किया जा सकता है वाया द एप्लीकेशन। प्लस इसमें DMX का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इसे DMX कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हो, मल्टीपल लाइट्स हैं सेटअप पे, DMX लगा दो केबल इसमें, आपका लैन केबल, और उसके थ्रू भी DMX के थ्रू भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस लाइट के साथ साथ में जो एक्सेसरीज इस लाइट के साथ में यूज करता हूँ, सॉफ्ट बॉक्सेज, उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, तो जाके जरूर चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।